अपना चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। उसमें आज आगे बढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अपने को एक केमिकल रिएक्शन क्या शो करती है। केमिकल जो इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें क्या क्या बताती है, क्या शो करती है, वो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसे लिखा है ए केमिकल इक्वेशन शोज, एक केमिकल इक्वेशन हमें शो करती है, दर्शाती है फर्स्ट the whole information about the number of molecules, mass, etc. is obtained about reactant and products। यानी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक केमिकल इक्वेशन अपने को शो करती है, बताती है। जैसे कि कितने उसमें मॉलिक्यूल्स ने पार्ट लिया है, कितने मास है उनका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो अपने को शो कर देती है एक केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के बारे में। सेकेंड है द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस इज ऑब्टेन। जो सब्सटेंस ऑब्टेन हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। केमिकल रिएक्शन में जो ऑब्टेन जो सब्सटेंस अपने को प्राप्त हुए हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो भी अपने को केमिकल इक्वेशन बता देती है। थर्ड है T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर ऑब्टेन। एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए या पूरा होने के लिए कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर अप्लाई किया गया है और कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है, वो भी हमें अपने को एक केमिकल इक्वेशन से पता चल जाता है। फोर्थ है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो भी हमें केमिकल इक्वेशन से पता चल जाता है। फिफ्थ है नॉलेज अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, वो भी हमें केमिकल इक्वेशन से पता चल जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या शो कर सकती है, क्या क्या दिखा देती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। वो क्या क्या है। इट डज नॉट गिव या शो, वो हमें नहीं देती है या दर्शाती है। क्या क्या है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये हमें केमिकल इक्वेशन से ये पता नहीं चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कब हुई है, कितने समय में हुई है, या कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। केमिकल इक्वेशन अपने को यह नहीं बताती है, तो इसके ये लिमिटेशन हो गई। सेकेंड लिमिटेशन है इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल इक्वेशन अपने को ये शो नहीं करती है, ये अपने को समझाती नहीं है, बताती नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता, वो कॉन्सेंट्रेशन है कितनी है ये नहीं बताती है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने लिए हैं या बने हैं वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट है, वो हमें ये केमिकल इक्वेशन शो नहीं करती है। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। अगला पॉइंट है अपना केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है केमिकल रिएक्शन। वो द केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो जाए, किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो गई। वेरी इजी है। किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो गई। इसके एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन जाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन यानी कोयला को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके जो मास होते हैं वो इक्वल होते हैं। रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास जो है वो इक्वल होता है। एक मैंने यहाँ पे शो किया है आपके लिए। जैसे कार्बन मॉलिक्यूल का जो या एटम का जो मास है वो 12 है, ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का होगा 2 × 16।
तो ये जो रिएक्टेंट है उनका टोटल मास हो गया 12 प्लस 32 यानी कि 44। इसी तरह जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी टोटल मास देखिए, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 इंटू 16 यानी 12 प्लस 32, इसका भी हो गया 44। तो केमिकल रिएक्शन का जो मास ऑफ कंजर्वेशन रूल है वो केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। फर्स्ट है उसमें एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जैसा कि नाम ही है एडिशन, एडिशन मतलब ऐड होना, प्लस होना। तो इसमें यही होता है 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी 2 और मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर यानी मिलकर यानी ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन को, ऐसी केमिकल रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट जो मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। उसके एग्जांपल यही है जो हमने ऊपर देखे। देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट है, वो मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन ऐड होकर या कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी रिएक्शन में जो नेम में जो है वो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन या हटाना, डिस्प्लेस करना। तो क्या होता है? देखो, द केमिकल रिएक्शन, CR मैंने शॉर्ट में लिखा है, केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट्स। यानी एक रिएक्टेंट के जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो दूसरे रिएक्टेंट के एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। तो नया जो प्रोडक्ट बन जाते हैं, उसके कारण ऐसी रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसका एग्जांपल देखो लिखा है मैंने, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक Zn, इट गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर। इसमें देखो ये जो कॉपर है इसको रिप्लेस कर रहा है जिंक, कॉपर को रिप्लेस कर दिया जिंक ने और खुद आ गया उसकी जगह, तो जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है। ये अपने नेचर का नियम है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल को हटा देता है। तो इसमें जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है, कॉपर को तो हटा देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है और साथ में कॉपर अलग हो गया। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव जो है लेस रिएक्टिव को हटा देता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। आज हमारा इस चैप्टर में इतना ही। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।